आज के अखबारों की सुर्खियां आप देखिए। ये सुर्खी नहीं कि गहलोत के बेटे को ईडी ने सम्मन भेज दिया, ये नहीं। ये देखिए, कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को सजाए मौत। और सवाल केवल इतना नहीं है, सवाल यह है कि यह खबर हर जगह पर लगी है, यह खबर सुर्खियों में तो है। कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को मृत्युदंड, यह खबर हर जगह लगी तो है। कतर में 8 भारतीयों को सुनाई गई मौत की सजा। इधर खबर है देश ओलंपिक की मेजबानी को तैयार, यह नरेंद्र मोदी की खबर है। सवाल यह है कि यह खबर सुर्खियों में तो है, लेकिन मोदी जी की जो एक छवि बनाई गई विश्व गुरु की, डंका पीटने वाले की, और दुनिया नतमस्तक है, पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय है, इस तरह की छवि जो इस गोदी मीडिया ने गढ़ी, वो गोदी मीडिया आज इस खबर को लेकर के प्रमुखता से सवाल नहीं पूछ पा रहा है। वो गोदी मीडिया ये नहीं पूछ पा रहा है कि कैसे हमारे जो 8 पूर्व नौसैनिक हैं, और इसमें बड़े लेवल के अधिकारी हैं, कमांडर हैं, कैप्टन हैं, वो हैं इसमें 8 के नाम मैं आपको बताऊंगा। वो लोग इसमें शामिल थे और इनको पिछले साल अगस्त 2022 के अंदर गिरफ्तार किया गया था। और तब से लेकर के अब तक मोदी सरकार क्या करती रही, और मैं आपको दिखाऊंगा। पिछले साल ही दिसंबर के अंदर कांग्रेस ने इसको लेकर के सवाल उठाए थे, विपक्ष ने इसको लेकर के सवाल उठाए थे, और दूसरे नेताओं ने इसको लेकर के सवाल उठाए थे। लेकिन 1 साल बीत गया और 1 साल बाद अब इनको मौत की सजा सुना दी गई है। और अब जो है सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि वो हैरान है कि ऐसा कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, और इसको लेकर के अपील करने पर जो है वो सारे जो विकल्प हैं उन पर अभी गंभीरता से जो है वो विचार किया जा रहा है। संवेदनशील मुद्दा है, ये सरकार की तरफ से कहा गया है। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर आपको बताया जाता है कि मोदी के सामने तो इस तरह से पलक पावड़े बिछा करके जो अरब कंट्री है, मुस्लिम देश है, या इन मुसलमानों के जो आका हैं, फलां हैं, ढमका हैं, वो लोग पलक पावड़े बिछा करके मोदी का स्वागत करते हैं। इस तरह की तस्वीर आपको दिखाई जाती ना, कि मोदी जी जा रहे हैं और मोदी जी का इस तरह से वेलकम किया जा रहा है। आगे बढ़ करके कोई गले लग रहा है, कोई पैर पड़ रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दे रहा है। सब कुछ बातें सही है, लेकिन जहां पर जरूरत है वहां पर कहां पर जो है वो कमी रह जाती है, ये सवाल कौन पूछेगा। इतनी बड़ी खबर, और इतनी बड़ी खबर को लेकर के प्रमुखता से किसी ने सवाल पूछा हो, किसी ने जवाबदेही मांगी हो, किसी ने जिस पर जो है जवाबदेही सरकार से तय करने की बात कही हो, कि 1 साल तक ये मुद्दा चलता रहा। अब इसको लेकर के विदेश मंत्रालय का क्या जवाब है वो भी आपको बताऊंगा डिटेल में, किस तरह से पूरा ये चला है ये किस्सा, ये भी सुनिएगा। और इसके साथ साथ जासूसी के आरोप लगे हैं, इन पूर्व नौसैनिकों के ऊपर जासूसी के आरोप लगे हैं कि ये कतर की जासूसी कर रहे थे, इजराइल को जासूसी की रिपोर्ट भेज रहे थे। डिटेल में सुनिए पूरा मामला। और इसी को लेकर के सरकार की तरफ से जो जवाब आया है वो मैं आपको बाद में दिखाता हूं। इससे पहले पिछले साल कांग्रेस ने इस मामले को लेकर के संसद में, और ओवैसी ने भी इस मामले को लेकर के संसद में जो सवाल खड़े किए थे उन पर जरा समझिए कि क्या कुछ जो है उस 1 साल पहले कहा गया। और विपक्ष इतनी बात कह रहा था, विपक्ष के पास में इतनी सारी जानकारी थी, तो सरकार के पास में तो जाहिर सी बात उससे ज्यादा जानकारी होती है। सुनिए जरा, मनीष तिवारी हैं कांग्रेस के सांसद, क्या कह रहे हैं सुनिए। सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ध्यान एक बहुत ही संवेदनशील और दुर्भाग्यपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। गत 30 अगस्त 2002 से सभापति महोदय, हमारे 2022 नौसेना के 8 जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, उनको कतर में, दोहा में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। और उनके खिलाफ क्या आरोप है, ना उनको वो आरोप बताए गए हैं, ना उनके परिवारों को वो आरोप बताए गए हैं। और 90 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखने के बाद जब उनको 1 दिसंबर 2002 को
एक अदालत के सामने पेश किया गया, उनकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की अवधि फिर 30 दिन के लिए बढ़ा दी गई। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं, विदेश मंत्री भी अभी आएंगे अपने बिल को सदन के पटल पर रखने के लिए, कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। हमने 4 दिसंबर 2002 को नेवी डे मनाया है और ऐसी परिस्थिति में एक पड़ोसी देश में हमारे 8 सेवानिवृत्त नौसेना के अधिकारी अगर 120 दिन से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हो और ना उनको बताया गया, ना उनके परिवारों को बताया गया, और शायद भारतीय दूतावास को भी नहीं बताया गया कि उनके खिलाफ क्या आरोप है, ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि कतर की सरकार के साथ इस मामले को तुरंत उठाया जाए और ये जो 8 लोग हैं इनको रिहा कराकर हिंदुस्तान वापस लाया जाए। बहुत बहुत ये सभापति महोदय आपका बहुत। ये कांग्रेस की तरफ से मनीष तिवारी ने जो है ये बातें 7 दिसंबर, ये तारीख जो है वो 7 दिसंबर 2022 की है। पिछले साल इन्होंने कहा, तब तकरीबन जो है वो नवंबर आ गया है, 1 साल का वक्त पूरा हो गया है। और अभी भी कतर ने जो है वो ऑफिशियली सार्वजनिक तौर पर क्या आरोप है उनके ऊपर ये नहीं बताए हैं। बताया जा रहा है कि जासूसी के आरोप हैं, लेकिन ऑफिशियली तौर पर जो चीजें निकल करके सामने आती है वो भी अखबारों की सुर्खियों में नहीं है। वो भी कहा जा रहा है, भारत ने कहा कि हम हैरान हैं और कानूनी विकल्प देख रहे हैं। 1 साल पहले जब कांग्रेस की तरफ से मनीष तिवारी यहां पर खड़े हो रहे थे और मनमोहन की सरकार में पूर्व विदेश मंत्री रहे, ये बोल रहे थे, तो जाहिर सी बात है जो विपक्ष के पास में इतना सब कुछ डाटा है तो सरकार के पास तो बहुत ज्यादा होगा। ओवैसी ने इस मसले को लेकर के क्या कहा था, सुनिए। सर, कुलभूषण जाधव कहां है? पाकिस्तान में बैठा है, आप क्यों नहीं लेके आते? आप विश्वगुरु कहते हैं, कुलभूषण जाधव को भूल गए आप? कतर में 8 नेवी ऑफिसर 1 साल से जेल में है, आप क्यों नहीं ला सके उनको? सर, कुलभूषण जाधव कहां है? पाकिस्तान में बैठा है, आप क्यों नहीं लेके आते? आप विश्वगुरु कहते हैं, कुलभूषण जाधव को भूल गए आप? कतर में 8 नेवी ऑफिसर 1 साल से जेल में है, आप क्यों नहीं ला सके उनको? तो ये विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे थे, सरकार का जवाब अभी का मैं आपको बताता हूं। हम सभी अधिकारियों के परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं, साथ ही कानूनी विकल्प की भी तलाश कर रहे हैं। मामले को हम काफी महत्वपूर्ण मानते हैं और इस पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। अधिकारियों को काउंसलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। फैसले को कतर के अधिकारियों के सामने भी उठाएंगे। ये बातें जो है वो अब ये आज का जो ललन टॉप में विदेश मंत्रालय का जो बयान छपा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसी को लेकर के पत्रकार विनोद कापड़ी ने लिखा है कि भारत के 8 पूर्व नेवी ऑफिसर को कतर में मौत की सजा सुना दी गई है। इन पर आरोप है कि इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। यह भारत के लिए बेहद स्तब्ध करने वाली और चिंताजनक खबर है, पर मजाल है कि नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय से कोई सवाल पूछा जाए कि आखिरकार 1 साल पहले अगस्त 2022 के अंदर जो इनको हिरासत में लिया गया, रात को सोते हुए इनको हिरासत में लिया गया, यह बताया जाता है। और 8 कौन कौन है, जरा प्रोफाइल देखेंगे आप तब पता चलेगा। प्रोफाइल देखिए आप, पहले इनके नाम बताता हूं मैं आपको। ये है नौसेना के पूर्व अधिकारी कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, 3 कैप्टन हैं। कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला और कमांडर संजीव गुप्ता। 3 कैप्टन हैं, 4 कमांडर हैं और 1 सेलर है रागेश। और इनको जो है वो भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं। कतर में एक सेना की कंपनी से जुड़ी हुई, एक सेना के साथ जुड़ी हुई कंपनी में काम कर रहे थे। जासूसी का आरोप लगाया है। सरकार सारे कानूनी पहलुओं पर जो है वो विकल्पों पर विचार कर रही है। अब सुनिए जरा, ये कमांडर जो है वो आपको नजर आ रहे हैं, कमांडर तिवारी,
कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को 2019 के अंदर, अब सुनिए कितने हाई प्रोफाइल जो ये अफसर हैं और ये कितने महत्वपूर्ण है भारत के लिए, इस बात को जरा समझिए। 2019 के अंदर कमांडर तिवारी को दिया गया था प्रवासी सम्मान। कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को वर्ष 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया, जो कि प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। अब सोचिए जरा, आपके यहां पर जो है वो कि कोई गांव के अंदर भी या किसी छोटे शहर के अंदर भी या कहीं शहर में भी अगर किसी व्यक्ति को जो है वो उस गांव का, उस शहर का अगर कोई सबसे बड़ा सम्मान मिलता है और उस व्यक्ति के साथ में अगर इस तरह की हरकत हो जाए, उसको सजाए मौत मिले, तो आप भी सोचेंगे ना कि भाई इतना बड़ा व्यक्ति है, आखिरकार ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। और फिर जाहिर सी बात है, जब दूसरे देश का मामला है तो अकेला परिवार तो उसमें फिर लड़ाई लड़ नहीं सकता है। तो ये सर्वोच्च सम्मान था और उस वक्त में दूतावास ने कहा था कि यह पुरस्कार कतर अमीरी नौसेना बलों के लिए क्षमता निर्माण में उनके योगदान के लिए है, जिससे भारत और कतर द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिला है। वह एनआरआई या पीओ के लिए सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय सशस्त्र बल के कर्मी हैं। मतलब इतनी हाई प्रोफाइल जो इनकी ये व्यक्ति हैं, ये लोग इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल जो इनका प्रोफाइल है इनकी, और क्या कहेंगे आप, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी अगर फिर आवाज नहीं उठेगी। कांग्रेस की तरफ से जो है कहा गया है, कांग्रेस ने एक पोस्ट किया है और कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों के संबंध में कतर में हुए सबसे परेशान करने वाले घटनाक्रम पर कांग्रेस ने गहरी पीड़ा और सदमे के साथ संज्ञान लिया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि भारत सरकार कतर के साथ राजनीतिक प्रभावों का अधिकतम उपयोग करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिकारियों को अपील का पूरा मौका मिले और उन्हें रिहा कराने की हर संभव प्रयास किया जाएगा। यह सब कुछ जो चल रहा है, अब जरा अपनी आंखों के आगे एक बार तस्वीर लेकर के आइए। जब सोशल मीडिया से लेकर के और मेन स्ट्रीम मीडिया में कमांडर अभिनंदन की रिहाई की खबरें आई थी, याद है आपको, 2019 के चुनाव के पास में, और कमांडर अभिनंदन उसकी रिहाई की खबरों ने ऐसा जो है वो लोगों के दिलों पर, ऐसा लोगों के दिमाग पर जो है वो छाप छोड़ी और लोगों को बताया गया कि देखो मोदी है तो मुमकिन है, कि मोदी ने कैसे जो है वो तुरंत की तुरंत घंटों के अंदर अपने कमांडर को जो है वो पाकिस्तान से उसकी रिहाई करवा दी। तो ये यहां पर 3 कैप्टन और 4 कमांडर, 1 रेसलर, 8 व्यक्ति, 8 नौसेना के पूर्व अधिकारी, इनकी क्या कीमत है आप बताइए, या इनकी कीमत नहीं है आप बताइए, जिसको लेकर के इस तरह से महिमा मंडन किया जाता है मीडिया के अंदर, और आपको कितनी जो है वो बढ़ा चढ़ा करके स्टोरी की जाती है, बताई जाती है। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन जो है इन लोगों को वापसी लाया जाएगा वहां से रिहा करवा करके, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार हर तरीके से पूरी कोशिश करेगी और आखिरी में जो भी कुछ होगा सरकार इनको रिहा करवाने में सफल होगी। हम ये मान रहे हैं, हम विश्वास करते हैं और हम उम्मीद भी करते हैं इस बात की। और जिस दिन इनकी रिहाई होगी और इनको जो है वतन वापसी होगी, वहां पर आप देखेंगे कि कई दिनों पहले कवरेज शुरू हो जाएगी, और वहां से जब वो फ्लाइट में चढ़ेंगे तब से लेकर के और यहां तक पहुंचने तक और उनके घरों तक लाइव जो है वो कवरेज चलेगी, और उसके बाद में घंटों की और कवरेज चलेगी और दिल्ली में खड़े होकर के मोदी मोदी के नारे लगवाए जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, मोदी जी का जो है वो योगदान रहेगा, मोदी जी की सरकार की वजह से आएंगे वो लोग, मोदी जी की वजह से आएंगे वो लोग। लेकिन अगर वो मोदी जी की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, या मोदी जी की वजह से, या वो 1 साल से जो है वो वहां पर थे, उनको हिरासत में लिया गया पिछले साल अगस्त 2022 के अंदर, और अब उनको सजाए मौत सुना दी गई है, तो इसमें किसकी वजह है? क्या ये मोदी जी की वजह से है या नहीं है? किसकी वजह से है? आप बताइए तो सही, आपके दिलो दिमाग के ऊपर कैसे जो है वो पूरा सिस्टम हावी किया जाता है
कैसे आपके दिलो दिमाग को जो है कैप्चर किया जाता है इस मीडिया के जरिए। यह मीडिया बताता है आपको, हमको, सबको कि भाई देश में बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन यह मीडिया आपको यह नहीं बताता है कि इस मुद्दे के पीछे क्या है और उस मुद्दे के पीछे क्या था। किस तरह से जो है ये पूरा प्रकरण अभी 1 साल तक चला और मैंने आपको विपक्षी पार्टियों के बयान दिखाए और सरकार जो है वो अभी क्या कह रही है। वो सरकार का जो बयान है वो यही है, ये देखिए मैं आपको फिर थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाता हूं। भारत ने कहा हैरान है, कानूनी विकल्प देख रहे हैं। ये या तो इस अखबार ने गलती की है, ये जो इस तरह का बयान छापा है कि भारत ने कहा हैरान है, कानूनी विकल्प देख रहे हैं, या तो ये अखबार ने गलत छाप दिया है, या जिसने ये कहा है मुझे लगता है कि उसने बयान जो है वो शब्दों के अंदर हेरफेर कर दी है, शब्दों को सही से जो है प्रेजेंट नहीं किया है। भारत विकल्प को अब देख रहा है, मोदी सरकार विकल्प को अब देख रही है। या भाई 1 साल से मामला चल रहा है, ये उस वक्त में जो है वो विपक्ष तब से आवाज उठा रहा है, तो जाहिर सी बात है सरकार तो पहले दिन से एक्टिव होगी, सरकार की नजर में तो पहले दिन से होगा। ये सरकार तो इस पूरे केस की जो है वो बाल की खाल तक पहुंच चुकी होगी, हम तो ये मान करके चल रहे हैं। क्योंकि कोई वहां पर जो है ये जो पूर्व नौसैनिक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई वहां पर जो है कोई समुद्री मछुआरे थे जिनके बारे में कोई बहुत बड़ी कोई उनके बारे में जानकारी नहीं है। जाहिर सी बात है जब इतने बड़े बड़े कैप्टन और कमांडर रैंक के अधिकारी यहां पर भारत में रहे हैं तो उनकी प्रोफाइल तो पूरी भारत के पास में रही है, उनकी प्रोफाइल तो सरकार के पास में रहती है। कोई भी व्यक्ति जब देश के अंदर इतने बड़े बड़े पदों पर रहा है तो उसके बारे में तो देश जानता है, सेना जानती है, सरकार जानती है कि वो व्यक्ति देशभक्त आदमी है और वो व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं सकता जिस तरह के आरोप उसके ऊपर जासूसी के और फला फला के लगे हैं। उम्मीद करिए कि इन लोगों को जल्दी वापसी लाया जाए, उम्मीद करिए कि सरकार जो इसमें कामयाब हो, लेकिन सवाल इससे जरूर करिए कि किस तरह से जो है वो आपको डिब्बे में बंद करके जो है वो चीजें को रखी जाती है। अब इस खबर को लेकर के सुर्खियां हैं, लेकिन इसमें सवाल नहीं है। इन सुर्खियों में यह नहीं पूछा जा रहा है कि ये खामी किसकी है। मोदी के नारे जो है उसमें जरूर दिख जाएंगे रिहाई के बाद, ये हेडलाइन के अंदर, ये खबरों के अंदर और बड़े बड़े टीवी चैनल में शो के अंदर, लेकिन अब सुर्खियां केवल भर है, क्योंकि सुर्खी तो बनानी पड़ेगी साहब। अगर सुर्खियां नहीं बनाएंगे, खबर नहीं बनाएंगे तो बात ही नहीं हो सकती है। तो इतनी बड़ी खबर है तो उस पर तो ना चाहते हुए भी खबर जो है होगी। लेकिन सवाल कहां है? सवाल असल में ये है, सवाल असल में यह है कि ये लोग चुप क्यों हैं, ये लोग पूछ क्यों नहीं रहे हैं कि गलती कमियां कहां पर रही, खामियां कहां पर रही, डिटेल में क्यों नहीं जा रहे इस मामले को लेकर के। ये लोग तो वही लोग हैं ना जो इजराइल, कतर और फिर उसके बाद जो है वो रूस और यूक्रेन, पता नहीं कहां कहां से किस किस की बाल की खाल निकालते हैं। इस मामले की बाल की खाल क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? सोचिए जरूर, शेयर कीजिए इस खबर को, बहुत बड़ी खबर है। और हम फिर से कहेंगे कि उम्मीद करते हैं कि सरकार कामयाब हो इसमें, उन पूर्व नौसैनिकों को वापसी लाया जाए, उनकी रिहाई हो और ये पूरे मामले का पर्दाफाश हो। लेकिन जो सवाल है उन पर आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।